कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमारे संचालक साहब जी मेरे लिए आदेश किए हैं, सो आदेश परणार्थ कुछ विचार रखता हूँ। अभी हम बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भजन श्रवण कर रहे थे। गुरु की शरण में साधक को किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से साधक पुकार करते हैं, वास्तव में उसी भाव में पूरा जीवन बीत जाए तो साधक का, शिष्य का कल्याण ही है। इसके लिए माया, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इससे दूर रहना पड़ता है। जब तक ये विकार से हम दूर नहीं रहेंगे तब तक हम पार नहीं हो सकते हैं। संसार में डुबाने वाले यही सब है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और साधक का परम कर्तव्य है ये सब से दूर रहकर संत गुरुजन, सद्गुरु के पास विनम्रता से, कल्याण भाव से, ये बंधन से, हम जिस बंधन में बंधे होते हैं उसको छुड़ाना है, वहाँ से बचना है, आँख से बचना है, तो ये भाव लाना ही होगा। सद्गुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। माया मनुष्य के मन को ऐसे हर लेती है, ऐसे मोहित कर लेती है कि मनुष्य के पास बहुत सारी बुद्धि है, उसके पास इतने ज्ञान है, इतने ज्ञान के भंडार है, मनुष्य पूरे ज्ञान से लबालब है, उसके पास पूरा वो रत्न ही, ज्ञान का रत्न ही है। लेकिन माया के फेर में आदमी पड़ जाता है, इंसान पड़ जाता है, तो सब ज्ञान छीन हो जाता है, छीन लिया जाता है, हरण हो जाता है, चोरी हो जाती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा। अब माया किसको कहें? माया कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए कोई प्राणी, किसी के लिए कोई पदार्थ, कोई वस्तु, जिसमें जिसका मोह हो जाए, जिसमें जिसका आसक्ति हो जाए और उसके बिना रह ना पाए, उसको त्याग ना पाए, वही उसके लिए माया है। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, और जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सोए। जो हमारे मन से नहीं उतरता है वही हमारे लिए माया हो जाती है। इसके लिए कई उदाहरण हैं इतिहास में, धर्म ग्रंथों में। रावण के लिए कहा जाते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के प्रकांड पंडित, वेद विद्या स्नातक, और उसके पास
धन बल रूप सारी योग्यता सब चीज से संपन्न सोने की लंका की नगरी पूरे सोने की बताए जाते हैं। मतलब खूब उसके पास धन, लेकिन उसको मोह हो गया किस पर? सीता, माँ सीता पर। उन्होंने सुना शूर्पणखा के मुख से कि वन में 2 पुरुष है और 1 स्त्री है और वो बहुत ही सुंदरी है, वो सिर्फ आपके लायक ही है। इतना सुनते ही उसके मन में खलबली मच गई और उसके लिए चोरी करने के लिए, हरण करने के लिए, अपनाने के लिए साधु के भेष बना करके निकल पड़ते हैं और उसकी रूप सुंदर माँ सीता के देख करके मोहित हो जाता है। हरण करके ला लिए। उसके बाद में लंका के मंत्री, महामंत्री और जितने उसके रिश्ते नाते, नाना, उसकी खुद पत्नी मंदोदरी खूब समझाए कि प्रभु आप ये क्या कर बैठे, आप इसको तुरंत वापस कर दीजिए। लेकिन रावण इतना मोहित, अपने पक्ष के सारे योद्धाओं को मरते देखकर, नाश होते देखकर भी माँ सीता से कि मोह को त्याग नहीं पाए और अंत में खुद मारे गए। तो साहब कहते हैं माया मोह मोहित किन्हा। जो भगवान राम, जिसे भगवान कहते हैं, माता पिता के आज्ञा से 14 वर्ष के लिए अपने राज्य का, अपने भवन, अयोध्या जैसे नगरी, सबके मोह त्याग करके तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। एक क्षण भी नहीं लगते उसको मोह त्यागने में, अपने राज्य, भवन और पूरे परिवार के। लेकिन होता क्या है, जंगल में गए, माँ सीता देखती है स्वर्ण मृग, देख करके मोहित हो जाती है। सोने के मृग तो नहीं होता है, लेकिन स्वर्ण रंग में रहा होगा और बड़ा ही युवा मृग रहा होगा, जो चमकता रहा होगा, बड़ा सुंदर, चिकना। और चाहे कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, जो जवानी में चमक, चिकनाहट, सुंदरता होती है, वो तो सब में, चाहे कोई भी जानवर हो, आदमी हो, तो ऐसे ही वो भी बड़ा सुंदर युवा रहा होगा और चमकता उछलता रहा होगा। देख करके माँ सीता मोहित हो जाती है। फिर भगवान राम से निवेदन करती है कि प्रभु आप इस मृग को लाते कितना अच्छा होता, जिंदा पकड़ के आ जाता था तो और अच्छा होता। हम इसको अयोध्या ले जाते हैं, इसके पैर में घुंघरू बांध देंगे और भाई भरत के लिए एक उपहार भी हो जाएगा। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो और हमारे महल में नाचा करेगा, कूदेगा और बड़ा सुंदर लगेगा। इस प्रकार से भगवान राम से निवेदन करती है और भगवान राम भी तैयार हो जाते हैं। वे भी धनुआ बाण कस लेते हैं, कमर कस लेते हैं और जाने के लिए तैयार उस मृग के पीछे। भाई लक्ष्मण कहते हैं भैया
ये क्षेत्र पूरा राक्षसों का है और राक्षस अच्छी तरह से जानता है कि भेष बनाना, उसके पास बहुत मानवी शक्ति होती है, सोने की मृग नहीं होता है, इसलिए इसके पीछे न जाएं। मेरे को लगता है कुछ न कुछ इसमें दाल में काला है, धोखा है, आप इसको त्याग दीजिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भाई, सीते के बहुत मन है, जैसे भी हो मैं इसको लाऊंगा। और उस मृग के पीछे लग जाते हैं। और होता क्या है, बाण लगता भी है और वो वास्तव में वो धोखा ही होता है, छल होता है और माँ सीता हरी जाती है। कहने का भाव यह है कि माया, हम सब कुछ को त्याग देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे माया हमारे पीछे आ जाती है और हम उसमें फंस जाते हैं। वो मृग उसके लिए, माँ सीता के लिए माया बन गई और वो उसमें मोहित हो गए और उसी के कारण उसको जीवन भर दुख उठाना पड़ा। आगे बहुत लंबी कहानी है जिसके पीछे भगवान राम बन बन फिरते हैं, माँ सीता रावण के कैद में रोती है। और इतिहास में बात आती है पृथ्वीराज चौहान की, जो संयोगिता के मोह में पड़ करके अपना तो विनाश करता ही है, हमारे देश का, इस भारत का भी वहीं से पतन शुरू हो जाता है। मोहम्मद गौरी को कई बार हरा चुके थे, लेकिन उस संयोगिता के मोह में पड़ करके जयचंद जी की लड़की थी और वो उधर मिल गए कि ये मेरी ज़बरदस्ती मेरी बेटी को ले जा रहा है, तो उससे दुश्मनी ठान ली और उधर से मिल करके इसको पकड़वा लिए और वो खुद पकड़ा गया और उसकी आँखों में गरम सरिया डाल करके फोड़ दिए गए, कैद कर लिए गए और उसकी दुर्गति हुई। ये क्या है, मोह का ही परिणाम है। तो इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं माया। चलना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए, विचार करके कदम उठाना चाहिए, तो काम भला अच्छा होता है। इसके लिए हमें संत गुरुजन की शरण में समय समय से जाएं और ऐसे सदग्रंथ का अध्ययन करें, मनन करें, पाठ करें, तो अवश्य ही हमें उस रास्ते में जाने से ब्रेक होता है। नहीं तो हम बेतहाशा भागे जाते हैं। इसलिए देखिए, रोड में भी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो गली में जगह जगह ब्रेकर लगा दिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे लिए संत गुरुजन हमें बेतहाशा भागे जा रहे हैं तो ब्रेक लगाते हैं कि भाई थोड़ा रुको, समझो, देखो, विचारो, तब चलो। साहब कहते हैं माया मोह मोहित की ना, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। हमारा जीवन कैसा है, स्वप्न के समान। सदगुरु कहते हैं जीवन ऐसो सपना, सपनों जैसे। जैसे ही हम सपनों में देखते हैं, कभी राजा हैं, कभी रंक हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, तो कभी जमीन में लेटे हुए हैं, कभी कितने धन वैभव से हम संपन्न हैं, राजकाज है, और कभी कहीं घूर में दाना पिन रहे हैं और जागते हैं तो कुछ नहीं। ये हमारा जीवन भी एक स्वप्न के समान है। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम मोह के नींद में सो गए और नाना प्रकार के
कल्पना करते हैं कि इससे ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे धन मिलेगा, ऐसे होगा। नाना प्रकार के हम कल्पनाओं में डूबे होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये जीवन बड़ा ही नाजुक है, स्वप्न के समान मिला हुआ है। तो जीवन ऐसो सपनों जैसा, जीवन स्वप्न समाना, ये स्वप्न के ही समान है। शब्द गुरु उपदेश दिनुतय छाड़ो परम निधाना। सदगुरु हमें उपदेश करते हैं कि ये जीवन स्वप्न के समान है, इसमें भूलो मत, प्रमाद मत करो, घमंड मत करो। किसी का ना बल का कोई स्थायी है बल, न जवानी, न पद और न धन, कोई चीज़ तो स्थायी नहीं है। जिस महल मकान को हम कितने शान सौगत से बनाते हैं वो भी जीर्ण होते चला जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते सातों शब्द जो वास्ते, घर घर होते रागते, मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। जिस घरों में, जिस महलों में सातों स्वरों का वहाँ गूंज होता था, सरेगम पदा निसा का, और जहाँ पर कितने राग रागनी और दास दासियाँ, नाटक चाटक, सारे चीज़ का वहाँ हर समय हर उल्लास, आज वहाँ जा कर के देखो बैठन लागे का, कौवा बैठता है, कुछ नहीं, सब खंडहर पड़ा हुआ है। जितने आप राजाओं के नाम जानते हैं, कहीं कहीं वो किला बचे हुए हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं तो वो यही दशा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द गुरु उपदेश दिन होते छाड़ो परम निधाना। परम निधान, सौभाग्यशाली हैं आप, बहुत निधान है। तुम भाग्यशाली, विद्वान और कल्याण कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, उसका त्याग करना है, माया का, मोह का। अब माया का त्याग करने का मतलब यह नहीं है कि हम सबको माया समझ लें और वहाँ से त्याग, मन से त्यागना है। जहाँ पर मोह होता है वही माया है, मन से त्याग दिए तो कोई माया नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं वहीं पर वो अच्छी और बुरी हो जाती है। एक चाकू है, चाकू से एक डॉक्टर मरीजों का जान बचाता है, ऑपरेशन करते हैं वैसे फाड़ करके, और एक डाकू उसी से किसी का पेट भोंक देता है, जान ले लेता है। तो उसी चाकू से हम फल फूल साग सब्जी जो गलत उसमें अंश होता है, सड़ा गला, उसको निकाल करके हम सही चीज़ को प्रयोग करते हैं, और उसी चाकू से हम कहीं अपने हाथ पैर काट लें। तो अच्छी है ना बुरी है, हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो संसार में हमें घर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, लेकिन अनासक्ति भाव से रहना है। सदगुरु कबीर साहब कमल पत्र के उदाहरण देते हैं। कमल पत्र है, संत जन रहे जगत की माँ है। कैसे रहना है, कमल पत्र, कमल पानी में कीचड़ में होता ही है, उसी से हरा भरा और विकसित होता है, बढ़ता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता है, उसमें पानी लगता ही नहीं है। पानी छींटा पड़ जाएगा तो तुरंत पानी ढल जाता है। ऐसे ही हमें रहने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये माया को अपने मन में न बसाएं, माया न रखें, और इसको त्याग करके जो हमें कल्याण मार्ग में प्रशस्त करे, ऐसे संत गुरुजन और सद्ग्रंथ का अध्ययन मनन चिंतन करें। ये सब हम करते रहेंगे तो अवश्य ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम इस भाव से पार हो सकेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब की 2-4 पंक्तियों पर
अभी मैं कह रहा था पद तो बहुत लंबा है और समय भी पूरा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। अभी हम और कई संतों द्वारा सुंदर सुंदर विचार श्रवण करेंगे। अंत में पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लम्भावित होंगे। तो मैं अपनी वाणी यहीं पर